हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे पीएनबी बैंक अकाउंट की यूजर आईडी और कस्टमर आईडी को ऑनलाइन कैसे पता करते हैं। दोस्तों पीएनबी बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ यूजर आईडी भी होता है। पीएनबी में सीआईएफ आईडी, यूजर आईडी एंड कस्टमर आईडी तीनों एक ही है, कोई अलग अलग आईडी नहीं है, तीनों आईडी एक ही है। पीएनबी पासबुक के फ्रंट पेज में ये सीआईएफ आईडी होता है। पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप में ये यूजर आईडी होता है। पीएनबी यूजर आईडी और कस्टमर आईडी आपको पासबुक में मिल जाएगा। पासबुक फ्रंट पेज में ये सीआईएफ आईडी लिखा होता है। सीआईएफ आईडी यूजर आईडी और कस्टमर आईडी है। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, सीआईएफ आईडी एंड यूजर आईडी दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीआईएफ आईडी और यूजर आईडी और कस्टमर आईडी तीनों एक ही है। लेकिन आज हम जानेंगे यूजर आईडी को ऑनलाइन कैसे पता करते हैं। यानी अगर आपके पास पीएनबी का पासबुक नहीं है और आपको कस्टमर आईडी याद नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं आपके अकाउंट की कस्टमर आईडी और यूजर आईडी क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों ये 2 मिनट का सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। पहले गूगल में पीएनबी डिजिटल कंप्लेंट लिख के सर्च कीजिए। देन ऐसा एक ऑफिशियल साइट आएगा पीएनबी का, लॉस कंप्लेंट का एक ऑफिशियल साइट आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद डिजिटल कंप्लेंट का एक पेज आएगा। यहाँ पे डिजिटल कंप्लेंट रिलेटेड सभी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन का आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी डिजिटल कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी आप ऑनलाइन कंप्लेंट इस साइट से आप कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूजर आईडी पता करना है। तो पहले यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डिजिटल कंप्लेंट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन ऐसा एक पेज पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर एंड कैप्चा कोड को देख के जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी और यूजर आईडी को पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर एंड कैप्चा कोड को देख के जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। देन ऐसा एक पेज आएगा, ऊपर यहाँ पे आपके अकाउंट का नंबर है। देन यहाँ पे कंप्लेंट टाइप में फेल ट्रांजेक्शन को चूज़ कीजिए। देन यहाँ पे कैटेगरी में आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करना है। आप तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ पे ओटीपी को दीजिए। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आया है उसी ओटीपी को दे के आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। ओटीपी एंड कैप्चा कोड को दे के सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों ओटीपी देने के बाद कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपके अकाउंट का नेम, लिंक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, पिन कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच का एड्रेस, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कस्टमर आईडी है, तो ये जो कस्टमर आईडी, यूजर आईडी और सीआईएफ आईडी है, ये आईडी आपके पासबुक में होता है। दोस्तों अभी जानते हैं दूसरा तरीका। इस मेथड से भी आप अपनी अकाउंट का यूजर आईडी को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पेज में आइए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। ये पीएनबी नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज है। तो यहाँ पे लॉगिन पेज के नीचे नो योर यूजर आईडी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। देन ऐसा एक पेज आएगा। पहले अकाउंट नंबर को दीजिए, देन डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड में से एक डिटेल्स को दीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी है एंड उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड है, ये दोनों में से एक डिटेल्स को देना होगा। अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दीजिए। तो अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड में से एक डिटेल्स को दे के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ओटीपी देने के बाद इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर अकाउंट का यूजर आईडी एंड इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी सेम ही होता है। दोस्तों इस तरह आप पीएनबी अकाउंट की यूजर आईडी को ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।